नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ढोंगी महिला और दो साधु की है। यह कहानी बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक घने जंगल में एक छोटा सा आश्रम था। वहां दो साधु रहा करते थे। एक वृद्ध और गंभीर स्वभाव के थे और दूसरे युवा और ज्ञान की खोज में लीन। दोनों साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे और आमजनों से दूर एकांत जीवन जीते थे। एक दिन संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा था और जंगल में सन्नाटा छा रहा था, तभी आश्रम के द्वार पर एक अजनबी महिला पहुंची। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल और घबराहट से भरा था। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वृद्ध साधु ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे अंदर आश्रम में आने दिया। उन्होंने उसे पानी पिलाया और भोजन दिया। महिला का नाम राधा था। उसने बताया कि वह पास के गांव से है और कुछ डाकू उसका पीछा कर रहे थे। युवा साधु को यह सब कुछ सामान्य नहीं लगा। उन्होंने राधा की बातों पर शक करना शुरू किया। वह बार बार अलग अलग बातें कह रही थी। कभी कहती कि वह व्यापारी की बेटी है, कभी कहती कि वह साध्वी बनना चाहती है। लेकिन वृद्ध साधु ने कहा, अतिथि देवो भव, हम साधु हैं, हमें उसका भला सोचना चाहिए, शक नहीं। रात होते होते जंगल में अजीब हलचल शुरू हो गई। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हवा में कुछ अशुभ सा माहौल तैरने लगा। युवा साधु को नींद नहीं आई। वे जागते रहे और आश्रम के आसपास की निगरानी करने लगे। अचानक आधी रात के समय उन्होंने देखा कि राधा चुपके से आश्रम से बाहर जा रही थी। वह हाथ में कुछ लिए हुए थी, शायद एक थैला या कोई वस्तु। उन्होंने उसका पीछा किया और पाया कि वह जंगल के भीतर किसी से मिल रही थी, एक अजनबी पुरुष से। वे छिपकर सुनने लगे। सब कुछ ठीक है, राधा कह रही थी। उन साधुओं को शक नहीं हुआ। कल सुबह तक हम यहाँ की सारी बहुमूल्य वस्तुएं लेकर निकल सकते हैं। ये सुनकर युवा साधु चौंक गए। उन्होंने तुरंत लौटकर वृद्ध साधु को बताया, लेकिन वृद्ध साधु को यह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कभी कभी डर में लोग अजीब व्यवहार करते हैं। हम निर्णय सुबह करेंगे। सुबह होते ही युवा साधु ने राधा का सामना किया। उन्होंने कहा, राधा, हमने सब सुन लिया है। तुम कौन हो? क्यों आई थी यहाँ? राधा पहले तो इनकार करती रही, फिर गुस्से में आकर बोली, हाँ, मैं चोर हूं, पर मुझे मजबूरियों ने यहां तक पहुंचाया। यह सारा धन जो तुम दोनों ने वर्षों से इकट्ठा किया है, वह गांव वालों का है। तुम दोनों तो बस छिपे हुए हो दुनिया से। क्या अधिकार है तुम्हें इन वस्तुओं पर? वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली और बोले, जो भी कारण हो, चोरी सही रास्ता नहीं है, लेकिन शायद यह हमारी परीक्षा थी। हम कुछ भी अपने लिए नहीं रखते। ये सब जंगल के विकास और जरूरतमंदों के लिए है। राधा स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। लेकिन तभी जंगल की ओर से कुछ नकाबपोश लोग आश्रम की ओर दौड़ते हुए आए। वही डाकू जिनका जिक्र राधा ने किया था। वृद्ध साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अचानक वातावरण बदलने लगा। आकाश में बादल घिर आए, तेज आंधी चली और डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। राधा भी कांपने लगी। वृद्ध साधु बोले, यह आश्रम मात्र एक कुटिया नहीं है। यह तप, ध्यान और सत्य की शक्ति से रक्षित है। तुमने इसे छल से भेदने का प्रयास किया, लेकिन सत्य की शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। राधा अब तक रोने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। आपके जैसे लोगों से मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। युवा साधु ने उसे क्षमा कर दिया और वृद्ध साधु ने कहा, अगर तुम वास्तव में बदलना चाहती हो तो यहीं रहो, सेवा करो और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। राधा ने उसी समय प्रण लिया कि वह अब से सेवा और तप का जीवन अपनाएगी। वर्षों बाद वही महिला एक ज्ञानी साध्वी के रूप में जानी गई, जिसने अनेक लोगों की मदद की और जंगल में महिलाओं के लिए एक आश्रम स्थापित किया। यह रहस्य कहानी न केवल एक अपराध और रहस्य की परतें खोलती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही मार्ग पर चलने के लिए देर कभी नहीं होती। सच्चाई और सद्गुण की शक्ति किसी भी छल, झूठ या अंधकार से बड़ी होती है।